बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीज़ों, आइएगा आज मैं आपको अमीर तरीन इंसान बनने के लिए कुछ मैंने ऐसी बातें लिखी हैं जो हदीस से साबित है। 12 अमाल अगर आप अपनी ज़िंदगी में कर लें इंशाल्लाह। बहुत आसान है लेकिन हमें मालूम नहीं है कि ये अमाल के इतना बड़ा बेनिफिट है। हम करते तो हैं और छोड़ देते हैं और यकीन नहीं रखते। तो प्यारे अज़ीज़ों, उन बातों का मैं आज जिक्र करूँगी। उसमें से मैंने चंद 12 हदीसें बयान करनी है आपको मुझे इंशाल्लाह। उनके घर में गुर्बत परेशानी आती है ना, इंशाल्लाह अगर आपने ये 12 अमल कर लिए ना अपनी लाइफ में, हम करते हैं प्रैक्टिकल लेकिन हमें मालूम नहीं है कौन कौन सी है। तो आज इंशाल्लाह आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि ये बातें जो हम करते हैं हमारी लाइफ में हो जाएं और हम इस पर अमल कर लें यकीन के साथ इंशाल्लाह। इन बातों को बताने का मकसद और मतलब ये है कि आपको सुनने के बाद आपका दिल भी मुतमईन होगा कि हम ये बातें करते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं, और कुरान और हदीस से इसका सबूत है। प्यारे अजीजों, बस आपसे इतना कहना है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम समझ कर और इसे सुन करके अमल ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, और हमारी ज़िंदगी का तमाम मुद्दा बदल जाएगा। हमारे जो इरादे हैं, हमारे जो ख्याल आते हैं ना, इंशाल्लाह बिल्कुल वाज़ेह तौर से वाज़ेह हो जाएंगे। और मैं आपसे आज ना गुजारिश करती हूँ कि अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो आप पर पहले पहुँचे। आइएगा चलते हैं बिना ताखीर किए अपने उन्वान की तरफ। प्यारे अजीजों, उसमें से नंबर 1, जो शख्स बावजू रहता है अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया का बेहतरीन मालदारों में शामिल कर देगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, जो बावजू रहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें ऑटोमेटिक ही मालदार कर देता है और उन पर जादू टोना हवा डबा ये तमाम बीमारियां उनके पास नहीं आती हैं। और मैं एक और आपको हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक मैं वाक़या बताती चलूँ कि हज़रत बिलाल का ये तरीका था कि आप बावजू रहा करते थे। बावजू की बरकत आपको इतनी मिली कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए और मुलाकात अल्लाह से करने के लिए अर्श आज़म से भी आगे गए, हमारे प्यारे आका करीम अल्लाह से जब मिलने के लिए शब मेराज में मुलाकात के लिए गए तो जन्नत की सैर जब की तो हज़रत बिलाल हफ़सी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों की आहट सुनी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए तो पूछा, ए बिलाल कौन सा अमल करते हो? फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं वज़ू करता हूँ, बावज़ू रहता हूँ और 2 रकात नफिल नमाज तहतुल वज़ू के नाम की पढ़ता हूँ। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ यही वजह है, यही तुम्हारा अमल है जो मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट सुनी। और हज़रत जिब्रील ने मुझसे बताया कि ये बिलाल के कदमों की आहट है। प्यारे अज़ीज़, नंबर 1, ये अमल जो करे तो कभी भी वो फ़कीर नहीं हो सकता बल्कि अमीर हो जाएगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। नंबर 2, सुबह को एक बार यासीन शरीफ पढ़ना। जो शख्स सुबह को मर्द हो या औरत हो एक बार यासीन शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 10 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। और फ़ुक़हा किराम लिखते हैं कुरान करीम का जो दिल है सूरह यासीन है, और सूरह यासीन जो पढ़ता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तमाम दिन के मसाइलों की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला के जिम्मे करम पर होती है। उसे कोई भी लाहक बीमारी, कोई परेशानी, कोई डिप्रेशन, कोई अचानक से मुसीबत नहीं आ सकती जो शख्स अपनी ज़िंदगी में सूरह यासीन को एक मरतबा पढ़े। नंबर 3, जब घर से निकले तो सदका देकर निकले। जो लोग अपने माल को बढ़ाना चाहते हैं ना, माल में बरकत चाहते हैं कि ये माल हमसे कम ना हो, तो वो अपने, अगर उनके पास 10 रुपये है तो 1 रुपया अल्लाह की राह में खर्च करें। अगर उनके पास 500 रुपये तो 10 रुपये घर से जब निकलें तो 10 रुपये दे दें किसी मांगने वाले को, मोहताज को, फ़कीर को, जो बिल्कुल ज़रूरतमंद हो उसे। और मैं आपको एक वाक़या छोटा सा प्यारे अजीजों से समाज ज़रूर करें। इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको इंशाल्लाह करने पर मजबूर करेंगी और आप इंशाल्लाह उसे हक मानेंगे। एक छोटा सा वाक़या आपके पेश नज़र करती हूँ हज़रत राबिया बसरिया का, सदका देने का। ईमान भी आपका इतना मुकम्मल होना चाहिए, जब हम सदका दे के निकले तो हमें यकीन होना चाहिए कि हमने आज अल्लाह की राह में 10 रुपये दिए हैं तो हमें 10 के अल्लाह तबारक व तआला 1 रुपये पे अल्लाह 10 देता है। रोज़ों में देता है 1 के 70, लेकिन रोज़ों से अलावा अगर हम 1 रुपया अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो उसके 10 देता। आप 10 रुपये दिए हैं, लगा लें आपको कितने पैसे, आप खुद आप काउंट कर लें। प्यारे हज़रत राबिया बसरिया का एक छोटा सा वाक़या है। हज़रत राबिया बसरिया के बारगाह में चंद लोग मुलाकात के लिए आए, क्योंकि आप अल्लाह की बहुत बड़ी वलिया गुजरी हैं। देखा कि मेहमान आ गए हैं और खाने को बिल्कुल करीब है, वक्त खाने का है, लेकिन हज़रत राबिया बसरिया की खादमा के पास कहा कितनी रोटी हैं,
रोटियों के लिए कहा, मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम किया जाए कि कुछ नहीं है, सिर्फ रोटियां हैं 2। खादिमा ने कहा 2 रोटियां क्या? अच्छा। इतने ही किसी फ़कीर ने दस्तक दी कि कोई अल्लाह के नाम पर खाना खिला दे। वो दोनों रोटियां उठाकर खादिमा को हुक्म दिया कि जाकर के बाहर दे दो। गेट पर जो फ़कीर आया वो दोनों रोटियां उन फ़कीरों को दे दी। अब जो मेहमान है बड़े कंफ्यूज, बड़े एक दिल में मलाल के हम तो भूखे सफ़र से आए और ये दोनों रोटी भी इन्होंने खैरात कर दी। थोड़ी देर के बाद एक औरत ने उनके लिए तोहफा भेजा रोटियों का, खाने का। कहा देखो रोटियां आई हैं, दस्तक दी कि कौन के फला जगह से मैं आई हूँ और आपके लिए खाना भेजा, रोटियां भेजी। आपने गिनी कितनी है? कि 6 के, ले जा वापस, ये मेरी नहीं है। फिर दूसरी जगह से एक खादमा और रोटी लेकर आई आपकी मुरीदा के फला रोटियां हैं और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खाना। के कितनी रोटियां? कहा 9 रोटियां। के वापस ले जाए, ये भी मेरी नहीं है। फिर और जगह से रोटियां आई, फला शहर से फला रानी ने उनके लिए खाना भेजा कि कितनी रोटियां हैं? कहा खादमा से गिन, दस्तक दी। कौन? कि मैं फला शहर से आई हूँ, फला बस्ती से, और ये खाना भेजा है हजरत राबिया बसरिया के लिए। कि अच्छा, कि ले ले कितना खाना? गिना, देखा कि कितनी रोटियां? गिन। कहा 20। कि ये मेरी रोटियां, इसे रख ले। जब वो खादमा देकर चली गई तो उन जो मेहमान आए थे, जो मुरीद आपके आए थे, कहा ये हम समझे नहीं कि 6 रोटियां भी ना ली आपने, 9 रोटियां भी ना ली, ये क्यों ली बढ़ती इतनी, क्या वजह है इसका, हमें समझाइए। तो हजरत राबिया बसरी ने फरमाया कि अल्लाह के तबारक व तआला से मैंने तिजारत की है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जो मेरी राह में 1 रुपया देता मैं उसके 10 देता हूँ। तो मैंने 2 रोटियां अल्लाह की बारगाह में पेश की, अल्लाह के नाम पर खैरात की, तो ये मेरी रोटियां इसलिए 20 आई हैं और मैं 20 रोटियों को यकीन के साथ मानती हूँ, इसलिए मैंने नहीं ली। ये रोटियां मेरे लिए नहीं है, ये जो 20 आई हैं ये मेरे लिए हैं। तो प्यारे अजीजों, अगर ईमान इतना पुख्ता हो कि हम जब घर से निकले और अपने माल को काउंट करके दें या बगैर काउंट करके दें, तो अल्लाह पे भरोसा भी रखें कि अल्लाह ने जब हमने अता कर दिया तो वो हमें ज़रूर अता करेगा, डबल करके इसका हमें ज़रूर रिटर्न करेगा हमारे पैसे जो हमने खैरात किए हैं। नंबर 4, दुनियावी मामले में अपने आप को, दुनियावी मामला है आपके सामने, दुनियावी मामला आया तो आप अपने आप से नीचे को देखो, ऊंचे को मत देखो। यानी जो आप इतने बड़े हैं, अमीर हैं, तो आप अपने आप से और नीचे को देखो, क्योंकि अगर आप नीचे को देखोगे तो आप अपना बकार आपको ऊंचा लगेगा। लेकिन आप अपने आप से ऊपर को देखोगे तो आप समझेंगे कि मैं तो बड़ा गरीब हूँ, बड़ा परेशान हाल हूँ। इसलिए आपको क्या चाहिए कि आप अपने से नीचे को देखें, अपने से ऊंचे को ना देखें माल की तरफ से। नंबर 6, दीनी मामले में अपने आप को ऊंचे से देखना चाहिए। यानी अगर कोई आलिम है, आप आलिम हैं, तो आप अपने आप से मुफ्ती को देखें कि ये कैसे अमल कर रहे हैं, ये कितना इल्म वाले हैं। तो इल्म के मामले में अपने आप को जब रखें तो ऊंचे से तरजीह रखें कि मैं ऊंचे से मुलाकात करूं, ऊंचे को देखूं। और दुनियावी मामले में आप अपने आप को नीचे से देखें कि मुझसे भी ज़्यादा कोई गरीब है जिसके पास छत है, जिसके पास घर है, मेरे पास सब कुछ है। इस तरीके से फ़ौक़ इकराम में आगे लिखा है। नंबर 7, हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करना। यानी आप पर मुसीबत आए तो आप सब्र करें, और आप पर कोई खुशी आए तो आप उसका शुक्र अदा करें। यानी खुशी में अल्लाह को ना भूलें, शुक्र करें, अल्लाह तेरा शुक्र है। और अगर कोई परेशानी आवे तो अल्लाह तबारक व तआला से सब्र करें, अल्लाह मैं सब्र करता हूँ, तू मुझे सब्र अता फरमा। न चलते फिरते दुरूद पढ़ना। जो शख्स चलते फिरते दुरूद पढ़ते हैं उसका फ़ायदा ये होता है कि जो उसकी ज़बान से निकले और किसी से मुलाकात करे, ज़बान दुरूद पढ़ने वाले के होठ भी खूबसूरत होते हैं और ज़बान में मिठास पैदा हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने वाले को जो भी उससे मुलाकात करेगा वो उसका हो जाएगा। ये फ़ायदा। और अल्लाह तबारक व तआला उसे क्या फ़ायदा देता है ये समाप्त करें। 10 नेकियां, एक बार दुरूद पढ़ने में 10 नेकियां लिखी जाती हैं और 10 दर्जे बुलंद हो जाते हैं और 10 गुना उसकी फहरिस्त से, यानी उसके नामे अमाल से मिटा दिए जाते हैं। नंबर 9, माँ बाप के पास कुछ देर बैठना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा माल बढ़ जाए तो अपने वालिदैन के लिए, अगर दुनिया से गुजर गए हैं, दुनिया से रुखसत हो गए, तो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करो। और जो दुनिया में है तो उनके लिए हयात में उनकी बख्शिश की, उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ करो। तो तुम्हारा माल कभी कम नहीं होगा, तुम्हारा माल बढ़ता चला जाएगा। आप नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, आप अमाल नहीं करते, इसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन जो अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है, अगर दुनिया से चले जाएं तो उनके लिए दुआ करें। और दुनिया में है हयात
तो उनके लिए दुआ करें, तो उनके माल अल्लाह तबारक व तआला खुद बढ़ाता है और कभी उनका माल कम न होता, कभी उनका रिस्क कम नहीं होता। नंबर 10, गरीबों और मजदूरों और मिस्कीनों यतीमों की मदद करना। अगर कोई मिस्कीन है, मिस्कीन उसे कहते हैं ना उसके पास घर है ना मड़िया कुछ भी नहीं है, और तुम कहो कि यार तुम हमारे यहाँ रह लो 2-4 महीने, 1-2 साल हमारा घर खाली पड़ा रहने के लिए, ये मदद करना है, या उसे कपड़े दे दिए, जो भी है मिस्कीनों की मदद करना, यतीमों के सर पे हाथ फेरना, शफकत का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने यतीम के सर पे हाथ फेरा गोया उसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया, तो उसको 101 शहीदों का सवाब मिलता है। नंबर 11, कब्रिस्तान में रोजाना जाना। फोकस हम लेते हैं, कब्रिस्तान में रोजाना एक चक्कर लगाना। लेकिन आपके पास वक्त नहीं तो आप रोज नहीं जा सकते, तो कम से कम आपको कितना जाना है, हफ्ते में एक बार, जुमा जुमेरात के दिन, हफ्ते में एक बार जुमा जुमेरात के दिन जब जाओगे तो आपको दुनिया की मोहब्बत कम होगी और आखिरत की आदत पड़ेगी, आखिरत को याद दिलागी वो कब्रिस्तान, वो कब्र जो हमारे प्यारे, हमारे दीनी भाई, हमारी बहनें हमसे जुदा हो गए हैं। तो हमें रोजाना कब्र पे जाना चाहिए, और कब्र पे रोज ना जाएं तो हफ्ते में एक बार जरूर जाएं, ताकि दुनिया की रगबत आपके दिल से खत्म हो और आखिरत की तैयारी करें। नंबर 12, 5 वक्त की नमाज पढ़ना। प्यारे अजीजों, अगर आपकी ज़िंदगी में नमाज नहीं है ना, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है मुसलमान होने का। मुसलमान की पहचान क्या है, सर पे टोपी। अगर मर्द है तो उसके सर पे टोपी 5 नमाजों के बाद मिलेगी, तो हर कोई पहचान लेगा कि ये मुसलमान है। और मुसलमान का जो सर्टिफिकेट है ना सबसे बड़ा, वो नमाज है, नमाज की पाबंदी करना, पंजगाना नमाज पढ़ना। अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला के वो इतने करीब हो जाता है। नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चंद लोग आके कह रहे हैं कि एक शख्स है, नमाज भी पढ़ता, रोजा भी रखता, कुरान भी पढ़ता, वो बातें करता है जो दुनिया भी है, लेकिन नमाज भी पढ़ता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नमाज ही उसे एक दिन उससे जुआ भी छुटवा देगी, उससे शराब भी, जिना भी, जो भी उसके ऐब है उससे छुटवा देगी, क्योंकि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। तो प्यारे अजीज, सबसे बड़ा जो अमल है हमारी ज़िंदगी में, अगर हमारी ज़िंदगी में नमाज ऐड हो जा, नमाज हम पढ़ने लगे, तो इंशाल्लाह बहुत सी बातों से, ऐसी बातों से बच जाएंगे कि जब हम नमाज पढ़ेंगे तो पाक रहने लगेंगे। जब हम नमाज पढ़ेंगे तो वक्त का ख्याल रखेंगे। जब हम नमाज पढ़ेंगे तो नमाजों के लिए हमें वुज़ू की, ताहरत की तरीके हमें सीखने पड़ेंगे और नमाज भी याद करनी पड़ेगी। लेकिन शर्त इसके लिए यह है कि आप नमाजी बन जाएं। नमाज पढ़ना ज़रूर अपने ऊपर लाजिम कर लें, कि अल्लाह तबारक व तआला ने कई जगह पर नमाज के लिए हुक्म फरमाया है। बहुत सी बातें हैं, लेकिन नमाज का बहुत ज़्यादा जिक्र फरमाया है, और यही इबादत का तरीका है अल्लाह से मुलाकात करने के लिए। तो मेरे प्यारे